हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूं लेटेक्स कोर्स के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा हुआ है कि अगर कोई फिगर के अराउंड आपको टेक्स्ट रैप करना है तो वो टेक्स्ट रैप किस तरह से यूज करना है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक ही फिगर में मल्टीपल इमेजेस किस तरह से इंक्लूड करते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सब फिगर। यानी एक ही फिगर में हमारे पास अलग अलग फिगर्स रहेंगे और उस अलग अलग फिगर्स को बोलते हैं हम सब फिगर। तो इस तरह से एक ही फिगर में अलग अलग इमेजेस किस तरह से इंक्लूड करेंगे, ये आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए सब फिगर या मल्टीपल इमेजेस एक ही फिगर में इंक्लूड करने के लिए आपको कुछ पैकेज इंक्लूड करना पड़ेगा। वो पैकेज कौन से हमारे पास? एक तो है हमारे पास यूज पैकेज कैप्शन, राइट, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और दूसरा है हमारे पास यूज पैकेज सब कैप्शन। ये दो पैकेजेस आपको यहाँ पे यूज कर लेना है, राइट। दो पैकेजेस यूज करने के बाद अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे एक ही फिगर में मल्टीपल इमेजेस किस तरह से ऐड करना है। तो उसके लिए मैं आपको सिंपलेस्ट तरीका बताता हूँ, क्योंकि कमांड्स बहुत ज़्यादा आएंगे तो वो कमांड्स याद रखने से अच्छा एकदम सिंपलेस्ट तरीका ये है कि आपको यहाँ पे जाना है विजर्ड में। विजर्ड में जाने के बाद मैंने आपको बताया था कि इंसर्ट ग्राफिक करना है, और इंसर्ट ग्राफिक करने के बाद यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और डायलॉग बॉक्स में पहला इमेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी लोकेशन है, जैसे कि मेरे डी नाम के फोल्डर में इमेजेस सैंपल में मेरे पास कुछ इमेजेस है, तो मैं 3 एनिमल्स के इमेजेस एक ही फिगर में मैं इंक्लूड कर देता हूँ। जैसे कि मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली ये एक ही इसमें किस तरह से हमारे पास इमेजेस इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, अगर ये एक सैंपल फाइल अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक फिगर है हमारे पास जिसको कैप्शन दिया मैंने एनिमल, और एक ही फिगर के अंदर में हमारे पास 3 अलग अलग फिगर्स हैं, और इन 3 अलग अलग फिगर्स को 3 अलग अलग नंबरिंग ए, बी और सी दिया हुआ है। तो सच ए टाइप ऑफ फिगर दे आर कॉल्ड एज द सब फिगर। तो इस तरह से एक ही फिगर में हमको मल्टीपल इमेजेस इंक्लूड करना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से टेक्स्ट स्टूडियो में आएंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। सबसे पहला इमेज यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम विजर्ड्स में जाएंगे, इंसर्ट ग्राफिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स आएगा। मैं यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे 3 इमेजेस है, तो मैं एक एक इमेज यहाँ पे पहले ले लेता हूँ। ठीक है, तो इमेज 2 करके सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद पहले इमेज का मैं आपका विड्थ एंड हाइट यहाँ पे सेट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर का विड्थ दे देता हूँ और 4 सेंटीमीटर का मैं हाइट दे देता हूँ। जनरली जब आप ये सब फिगर्स यूज करते हो या मल्टीपल इमेजेस एक ही फिगर में अगर आप यूज करते हो, तो आपको थोड़ा सा केयर लेना है कि सभी इमेजेस का साइज जो है वो सभी इमेजेस का साइज आप सेम रखो, सो दैट वो दिखने में भी अच्छा दिखेगा। आप अलग अलग साइज भी रख सकते हो, इमेजेस के हिसाब से आप अलग अलग साइज भी रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक ही साइज के अगर आप रखते हो तो वो दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है। तो इसलिए मैं सभी इमेजेस का साइज ये कर दूंगा, आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे फिगर में आप सेटिंग करते थे, डायग्राम इंसर्ट करते समय जो भी सेटिंग करते थे वो सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये हमारे पास जो फिगर है उसको नाम देता हूँ मैं सपोज एनिमल्स। ठीक है, या वेरियस एनिमल्स या डिफरेंट एनिमल्स, ऐसे अगर नाम देता हूँ सपोज। ठीक है, और यहाँ पे मैं पोजीशन इसका हियर कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये इमेज फिगर का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है। ठीक है, बिगिन फिगर और एंड फिगर के बीच में एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है। लेकिन इस फिगर के अंदर में हमको 2 या 3 अलग अलग इमेजेस चाहिए, तो उसको किस तरह से करना है ये अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, अभी क्या करना है, इस सेंटरिंग के बाद अब ये जो सबसे पहला इंक्लूड ग्राफिक्स है, क्या कर लेना है, इस इंक्लूड ग्राफिक्स को मैं थोड़ा सा, मुझे अगर 2-3 इमेजेस चाहिए तो मैं ये थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। सपोज अगर मुझे 3 इमेजेस अगर चाहिए तो 3 इमेजेस के लिए मैं 3 इंक्लूड ग्राफिक्स में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अभी क्या करना है मुझे, यहाँ पे सब फ्लोट नाम का एक कमांड दे देना है, और इसको क्या करना है, जो भी आपका इंक्लूड ग्राफिक्स था उसको कर्ली ब्रेसेस के अंडर में डाल दीजिए। ठीक है,
मैंने क्या किया है, जो इंक्लूड ग्राफिक्स था उसके पहले एक कमांड दिया है सब फ्लोट, ठीक है, और वो जो इंक्लूड ग्राफिक्स था उसको मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर में डाल दिया है। सिमिलरली मैं ये तीनों इमेजेस के लिए कर देता हूं, सब फ्लोट और कर्ली ब्रेसेस लेके मैं इसको यहाँ पे एंड कर देता हूं, और यहाँ पे भी सब फ्लोट कर्ली ब्रेसेस के अंदर में ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये तीनों इमेजेस के लिए मैंने सब फ्लोट अप्लाई कर दिया है, यानी तीन इमेजेस साइड बाय साइड आएगी। अभी इसमें क्या कर लेना है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूं, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये दोनों इमेजेस के बीच में गैप है और ये यूनिफॉर्म गैप है। जो मैंने डिस्टेंस साइज दिया हुआ है फिगर का, उसके हिसाब से जो भी कुछ जगह बचेगी उसके हिसाब से इवनली कुछ स्पेस छोड़ा जाएगा। तो उसके लिए क्या कर लेना आपको, जो दो फिगर्स है, ठीक है, इनके बीच में आपको एक कमांड यूज करना है। कमांड क्या यूज करूंगा मैं, बैकस्लैश एच फिल, और उसी तरह से सेकंड और थर्ड के बीच में भी \h मैं यूज कर लेता हूं, यानी जो भी खाली जगह रहेगी उसको प्रॉपरली वो फिल कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यूज करना है। मैं एक कुछ टेक्स्ट ले लेता हूं, या टेक्स्ट नहीं लिया तो भी चलेगा, जस्ट मैं इसको बिल्ड एंड व्यू अगर करता हूं तो आप देखेंगे कि प्रोसेस एक्साइटेड नॉर्मली आएगा और कुछ फिगर्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। अभी यहाँ पे ये बहुत बड़ा डायग्राम आ चुका है, कुछ डिस्टर्ब हो चुका है क्योंकि मैंने कुछ गलतियां यहाँ पे किया हुआ है। देखिए, जब विड्थ और हाइट मैंने सेट किया है, यहाँ पे लाइन विड्थ और टेक्स्ट हाइट आया हुआ है, जिसको मुझे करना था सेंटीमीटर, तो मैं सारे चीजों को सेंटीमीटर कर देता हूं। कभी कभी हमारे ध्यान में न रहते हुए कुछ कमांड्स गलती से छूट जाते हैं, तो इसके वजह से एरर्स आते हैं, और कभी कभी एरर नहीं दिखाएगा लेकिन ये लेंथ के हिसाब से वो डायग्राम बहुत बड़े हो गए हैं। अभी मैंने इसको करेक्ट किया हुआ है। इसको फिर से अगर मैं रन करता हूं तो आप देखेंगे कि ये तीनों इमेजेस हमारे पास साइड बाय साइड आ चुके हैं। अभी ये एक ही इमेज मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, इसलिए तीनों इसमें हमारे पास सेम इमेजेस आए हुए हैं तीनों पोजीशंस पे। लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे अलग अलग इमेजेस चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो इमेजेस के नाम जो है वो मुझे चेंज करने पड़ेंगे। अभी एक ही फोल्डर में सारे इमेजेस है, और यहाँ पे अगर आप देखते हो फोल्डर में, मैं आपको फोल्डर ओपन करके दिखा देता हूं। मेरे पास इमेजेस है डी में, और यहाँ पे सैंपल इमेजेस। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो हमारे पास इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4। इमेज 2 इज डॉग, इमेज 3 इज कैट, इमेज 4 इज टाइगर। तो ऐसे एक ही फोल्डर में जनरली आप इमेजेस रखो तो आपको आसानी जाएगी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे करेक्शंस करने के लिए मैं फिर से टेक्स्ट स्टूडियो में आ जाता हूँ, और यहाँ पे फिर से मैं कमांड्स पे आता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इमेज 2 डॉग था, मैं यहाँ पे इमेज 2 की जगह इमेज 3 कर देता हूँ, राइट, और इमेज 4 कर देता हूँ। तो ये तीनों अलग अलग इमेजेस हो जाएंगे। और क्या कर देता हूँ मैं, यहाँ पे इसको अगर रन कर देते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तीन अलग अलग इमेजेस अभी हमारे पास आ गए हैं। लेकिन जो हमने कैप्शन दिया था फिगर को, कैप्शन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को पीडीएफ व्यू में दिखा देता हूँ। आप देखेंगे कि फिगर का नंबर और नाम तो आ चुका है, लेकिन हमको इन फिगर्स को भी नाम दे देने हैं। ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। ये तीन सब फिगर्स है हमारे पास, लेकिन ये तीनों को हमको अगर नाम देना है तो उसको नाम किस तरह से देंगे अभी हम देखेंगे। जहां पे मैंने सब फ्लोट कमांड यूज किया गया है, उस सब फ्लोट के आगे एक स्क्वायर ब्रैकेट दे देना है, और इस स्क्वायर ब्रैकेट में इस इमेज रिलेटेड कैप्शन आपको दे देना है। इस इमेज रिलेटेड कैप्शन आपको इस स्क्वायर ब्रैकेट में देना है। पहला है हमारे पास डॉग, तो मैं यहाँ पे डॉग नाम देता हूँ सपोज। दूसरा है हमारे पास कैट, तो मैं यहाँ पे कैट नाम देता हूँ, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में मैं टाइगर अगर नाम दे देता हूँ, ठीक है। यानी स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने कैप्शन दिया हुआ है तीन इमेजेस के रिलेटेड। अभी अगर मैं इसको रन कर देता हूं तो आप देखेंगे कि ये तीनों जो सब इमेजेस है, ये तीनों सब इमेजेस को नाम आ चुके हैं। मैं यहाँ पे आपको पीडीएफ व्यू में भी दिखा देता हूं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नाम आ चुके हैं तीनों सब इमेजेस को। और ये तीनों सब इमेजेस अंडर कौन से फिगर के अंडर में है, डिफरेंट एनिमल्स के अंडर में है। सो दिस इज द मेन कैप्शन एंड दिस इज योर सब कैप्शंस, राइट।
तो इस तरह से आप मल्टीपल इमेजेस एक ही फिगर में ऐड कर सकते हो। और ज़्यादा इमेजेस अगर आप ऐड करोगे तो स्पेस फिल हो जाएगा, तो वो जो सब इमेजेस है वो इसके नीचे आएंगे। तो आप ट्राई करके देखिए, वेरियस इमेजेस आप ऐड करके देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आपको ये सब इमेजेस यूज कर देना है। सिर्फ एक ही बार फिगर का यूज करना है और सिंपली आपको कॉपी पेस्ट करना है, और सबफ्लोट कमांड आपको हर एक इंक्लूड ग्राफिक्स के आगे आपको लगाना है। तो ये सबसे आसान तरीका है कि सब इमेजेस या मल्टीपल इमेजेस एक ही फिगर में इंक्लूड करने के लिए। बाकी कुछ अगर आपको कस्टमाइजेशन वगैरह करना है, किसी फिगर का एंगल वगैरह आप चेंज करना है, तो आप यहाँ पे एंगल वगैरह देखिए कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं अगर एंगल दे देता हूँ, एंगल इक्वल्स टू 45 अगर कर देता हूँ एक इमेज में, तो यहाँ पे पहले इमेज का एंगल 45 डिग्रीज हो जाएगा। देखिए रन करके देखते हैं, और यहाँ पे हम पीडीएफ जो बिल्ड होता है उस पीडीएफ को अगर हम देखते हैं, तो देखिए पहले इमेज का एंगल 45 डिग्रीज हो गया है, तो 45 डिग्री से रोटेट हुआ है। तो इस तरह से आप सब फिगर्स इंक्लूड कर सकते हैं। इसके आगे अगर आपको टेक्स्ट वगैरह चाहिए तो आप टेक्स्ट वगैरह कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझाए तो ये वीडियो फिर से एक बार देखिए, और प्रॉपर कमांड्स आप लोगों को यूज करना है। और अगर ये आप पैकेज यूज नहीं करते हो तो डेफिनेटली आपको कुछ एरर्स आएंगे, तो एरर्स एलिमिनेट करने के लिए पैकेज इंक्लूड करना जरूरी है। So friends, that's all for this video. Thank you so much.